एक तरफ हमारा दुश्मन है भारत, जिसे जंग का जुनून सवार है, लेकिन अपनी फौज को ही वो संभाल नहीं पा रहा है। जनरल एमवी कुमार हो, एसपी ढारकर हो, या फिर डीएस राणा, इन जैसे अफसरान की मौतली, फिर किसी को काले पानी की सज़ा होना। जबकि यहाँ पाकिस्तान में कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी पाक फौज की जो क़यादत है वो आर्मी चीफ के पीछे खड़ी है, और फिर पूरी कौम भी पाक फौज के शाना बशाना, आर्मी चीफ के शाना बशाना खड़ी है। ये कितना बड़ा फ़र्क है, इस फ़र्क को समझना होगा इंडिया को भी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार खड़े हैं। जी आई थिंक बिल्कुल आई एग्री विद इट। अभी मैं स्टार्ट करूंगा जो लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा के साथ हुआ। जो डीआईए है बेसिकली डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, एक आप कह लीजिए हमारी आईएसआई कोऑर्डिनेट्स ऑल दी सर्विसेज। और एसपी ढारकर भी नायब सरबराह थे भारतीय फजाइया के। जी अच्छा, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, दिस वाज आल्सो रिलेटेड टू फॉल्स फ्लैग, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि वो लीक हुए और वो फिर सोशल मीडिया पे भी आ गए। दूसरा ये है कि बहुत टाइम में आई थिंक डीआईए को चेंज करना इटसेल्फ आई थिंक रिफ्लेक्ट करता है कि बहुत बड़ा वो क्राइसिस है, और भेजा गया इसको, ही इज अ इन्फेंट्री ऑफिसर को उठा के भेज दिया है। इसको किन कैन कहते हैं, या कमांड अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में जो इनकी कमांड है, ट्राई सर्विस, और वो भी काला पानी इसको कहते हैं। तो ऐसे लगता है शायद पनिश किया गया। लेकिन आई थिंक बड़ी बात यह है कि जो डीआईए इसके पास जो मिलिट्री की लेट्स से इन्फो ऑप्स है, प्लस जो आई थिंक फॉल्स फ्लैग के जितने भी ड्रामा पार्टियां थी इनके पास होते थे, और दिस इज अंडर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इस टाइम पे इसको चेंज करना, फिर नॉर्दर्न कमांड का कमांडर चेंज, उससे आपने कहा डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, दिस शोज के वहां पे एक्चुअली खलबली मची हुई है। मैं अभी 3 और रेफरेंस दूंगा भारत से। हमारी तो चले बाद में हम जा भी रहे हैं भारतीय मीडिया पे पिछले 4-5 दिनों से, और द वे आई थिंक दे बिकम, आप कह लें कि जालत और बदतमीजी का एक कुतुब मीनार बना हुआ, और मैं बड़ा महसूस होता हूँ। मैं कहता हूँ इंडियन नैरेटिव लॉ डेली वही घिसा पटा। अभी 3 मैं टाइम अगर दें मैं रेफरेंस दे दूं जो इंडिया से आई थिंक जो उनके टॉप डिफेंस एनालिस्ट हैं। नंबर 1 है जनरल एच एस पनाग, सिख हैं, और वो कश्मीर में रहे 15 कोर। उन्होंने कहा जी यू डोंट हैव टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, या उस तरह का एज नहीं है, और उसकी और भी रीजन है, ये नहीं कि सिर्फ नंबर्स का है, देयर आर सो मेनी अदर रीजन के पाकिस्तान जो है उसमें आपको गैप नहीं देगा। तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं को स्ट्रेच करें, ठीक है। दूसरा आ जाता है परवीन सानी, जो बड़े आई थिंक रिस्पेक्टेबल डिफेंस एनालिस्ट है। ऑल दो परसों जब गौरव आर्या से बात हो रही थी तो उसने कहा जी कि वो कौन है परवीन सानी। मैंने कहा फॉर गॉड से यार, मतलब तू छोटा सा एक आप कह लें मेमना सा है, और अभी उसको एक बंदा जो 80 साल थे ही डूइंग डिफेंस एनालिसिस स्पेशली पाकिस्तान चाइना पे, उसको आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं। उससे भी यही कहा। फिर आ जाते हैं एस दौलत, जो रॉ का इनका चीफ रहा है, और बड़ा सियाना आदमी बेसिकली। तो आई थिंक इज सिक, लेकिन ठीक है वो दाढ़ी शाड़ी साफ की हुई है, लेकिन आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स। तो उसने कहा जी कि यू हैव नो ऑप्शन बट ओनली बैड ऑप्शन एक रह गया, और वो न्यूक्लियर पे जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे, इंसान के बच्चे बनने को तैयारी नहीं है। फिर इनकी कमिटमेंट आ जाती है। अच्छा एक ऐड कर दूं, सुप्रिया श्रीनते हैं जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन थी, बड़ी डायनामिक है। उन्होंने भी कल आई थिंक इनका बड़ा मजाक उड़ाया जी कि हमने सुना था कि आप क्या नहीं जमीन तंग कर देंगे और आखिर तक पीछा करेंगे एंड ऑल दैट। तो 12 दिन हो गए, 11 दिन यहाँ से तो कोई चीज मूव नहीं की है, तो आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए, तो ये आपके मिसाइल फायर हो रहे हैं, या ये आपकी मिलिट्री है कि आपको बेसिकली यू नो इतना फियर है। सो आई थिंक कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों का भी मजाक किया है। मेरे ख्याल में जो है बेसिकली इसके जो एडवाइजर थे, मोदी खुद भी आई वुड सॉरी टू से बहुत बड़ा चवल आदमी, लेकिन उसके जो एडवाइजर्स थे उन्होंने इसको बंद गली में धकेल दिया है, और ही डजंट फाइंड एन ऑप्शन की फेस सेविंग कैसे। अमेरिका ने ऑलमोस्ट डिसरिगार्ड कर दिया। चाइना के विक्टर गवर्न का स्टेटमेंट देखे भारतीय मीडिया पे था, और बड़ा प्राउड किया भारतीय मीडिया ने कि कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट बात निकालें, बल्कि उन्होंने ताना दिया जी कि आपका सो कॉल्ड आयरन ब्रदर। उसने कहा जी इट्स वेरी मच आयरन ब्रदर, और बाकी हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती। और आप हाथ लगा के देखें, अभी हम तुर्किया में हैं, और यहाँ पे जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, यू विल बी सरप्राइज कि भारत भी कह रहा है जी कि टूरिज्म बंद करें और तुर्की ना जाए, तो तुर्क कह रहे हैं कि यार सॉरी टू से अपनी शक्लें देखो, वी डोंट वांट टू स्टिल योर फेस। डॉक्टर साहब ने तो इतना तक कह दिया, उन्होंने कहा कि तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर है हाकान फिदान, उन्होंने पूछा बताया हम क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। एग्जैक्टली। और उसमें अभी दोस्त थे जो नेवी में, कहा जी वी सेंड द नेवी टू कराची। मैंने कहा जी इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। और सोशल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता फॉल ऑफ इस्लाम, और हम नहीं होने देंगे। तो वो सुल्तान मोहम्मद फातेह की आई थिंक टाइम याद आ रहा है, एंड वी गेट रियली इंस्पायर्ड इनके साथ। तो ये आई थिंक रीजन में माहौल है। तो मेरे ख्याल में भारत को होश के दाखिल है कि हाँ ये जरूर है कि इंडस वाटर ट्रीटी पे भी एक लंबी लड़ाई होनी है, जो 5 डोमेन में होगी, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो इंफॉर्मेशनल हो, जो आई थिंक बोल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और मेरे ख्याल आपको भी बैन कर दिया गया।
तो इसका मतलब है कि चीजें जो है इसी तरीके से डिप्लोमेटिक है, फिर मिलिट्री की प्रिपरेशन पे डिटेल में बात हो सकती है कि कहाँ कहाँ वी हैव, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने कोई ऐसा सील किया है बॉर्डर और मैरीटाइम बाउंड्री कि अभी शायद उधर से मेरे ख्याल कोई मक्खी भी नहीं गुजर सकती, व्हाट टू टॉक ऑफ एनी अदर थिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।